हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। एसएससी ने एक्चुअली आज दो नोटिस रिलीज किया है। पहला नोटिस आप लोगों ने शॉर्ट के फॉर्मेट में देखा होगा, जिसमें एसएससी ने क्लेम किया है कि अप टू 93% स्टूडेंट को हमने जो उन्होंने 3 प्रेफरेंस मांगा था अपने एग्जाम के लिए, उनमें से एक दिया है। और जो एवरेज डिस्टेंस है ना, वो अप्रॉक्स 164 किलोमीटर है। तो ये एक नोटिस था। और दूसरा नोटिस ये था जो एक्चुअली में बहुत सही लगा मुझे। ये एक्चुअली 2019 इवन 17-18 से चल रहा है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि एग्जाम के जो भी एग्जाम होता है, ठीक है, जब तक वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता है, यानी पूरा एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल आपने देखा होगा 27 सितंबर तक एग्जाम है, 12 से लेके 27 तक। तो 27 तक ना आप एग्जाम एनालिसिस नहीं करवा सकते हो। एग्जाम एनालिसिस का मतलब ये है कि कई टीचर्स क्या करते हैं कि मिलता जुलता एक क्वेश्चन पेपर बना देते हैं। कुछ टीचर्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करवाने लग जाते हैं, जो एक्चुअली अनफेयर होता है उन बच्चों के लिए जिनका पेपर ऑलरेडी हो चुका है। तो उसी को लेकर ना एक आप देखोगे अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ध्यान रखना, यहां पे साइन है अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एसएससी की तरफ से नहीं है केवल, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली एक एक्ट ला दिया था जिसमें ना 3 तरीके से, सेक्शन 3 अनफेयर मींस ये प्रोहिबिट्स करता है लीकेज को, डिस्क्लोजर या एक्सेस पोजीशन और डिसएमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, आंसर कीज और एनी पार्ट देयर ऑफ विदाउट ऑथोरिटी, यानी बिना ऑथोरिटी के आप इनके क्वेश्चन पेपर को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो बाहर। आप नहीं बता सकते हो ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेचर ऑफ ऑफेंसेस जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। बेसिकली पेनल्टीज क्या हो सकती है, 3 से 5 साल अप टू 10 लाख। और अगर आप कोई इंस्टीट्यूट्स हो, ठीक है, ये इंडिविजुअल के लिए है। अगर मान लो मैं अपने चैनल पे करवाता हूं तो 10 लाख तक का मुझे फाइन या 3 से 5 साल का मिल सकता है। लेकिन अब यही अगर मान लो कोई कंपनी करवाती है तो उस केस में अप टू 1 करोड़ का फाइन है और फ्यूचर एग्जामिनेशन और रिकवरी ऑफ कॉस्ट भी लिया जा सकता है। और अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है तो 1 करोड़ तक का फाइन है और 5 to 10 ईयर का। ध्यान रखना। इसके अलावा अकॉर्डिंगली ऑल कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड इंडिविजुअल आर want not to indulge in discussion, analysis or dissemination of SSC examination question paper or their contents। कोई भी वायलेशन पे आप पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन किया जा सकता है। और मैं सभी टीचरों के साथ भी टीचरों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज ऐसा ना करें। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि एसएससी क्या कह रही है, बट ये आने वाले दिनों में आप सबको पता है। देखो, ये गलती एसएससी की है। गलती एसएससी की इसलिए है कि क्यों ना आप 45 शिफ्ट ऐसा बनाओ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। उन्हें भी पता है कि नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी बना रहे हो तो इतना ज्यादा पेनल्टी तो लगाना नहीं चाहिए, ठीक है। एसएससी की चाहे जो भी गलती हो, फिलहाल मैं टीचरों से ही कह सकता हूं कि थोड़ा सा भाई साहब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा तेज नहीं बनना है कि मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर करवा दिया, ठीक है, और मॉक के नाम पे प्लीज ऐसा ना करें। अभी तक जो आपने पढ़ाया है, हैव ट्रस्ट ऑन योर कंटेंट। आपने देखो, मैंने इतना पढ़ा दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उससे बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। मैंने यूट्यूब पे इतना पढ़ा दिया है कि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। तो अब इट्स टोटली अप टू यू कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ऑब्वियसली फिर आप वो करोगे ही। और अगर कोई ऐसा कुछ करता हुआ मिलता है तो उस पर फाइन वाइन भी है। आप लोग भी, जो बच्चे अपने टीचरों को क्वेश्चन बताते रहते हैं कि ये क्वेश्चन आया था सर, ये क्वेश्चन आया था, प्लीज ना करें, फंसोगे आप भी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है। बेसिकली मैं टीचरों से रिक्वेस्ट, प्लस बच्चे जो स्टूडेंट भी एग्जाम देंगे, प्लीज अपने टीचरों के साथ क्वेश्चन शेयर मत करना, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आया था सर, ये आया था, ठीक है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपने एग्जाम दिया, उसके बाद मेंस की तैयारी में लग जाना, ठीक है। दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। थैंक यू सो मच।